नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। इसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह एसिड रिफ्लक्स क्या है। एसिड रिफ्लक्स एक कंडीशन है जिसमें स्टमक में रहा हुआ एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वह वाल्व के थ्रू वापिस अन्न नली में आता है। यह वाल्व स्टमक के ऊपर के भाग में और अन्न नली के निचले भाग में होता है। इस वाल्व को लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। यह कंडीशन होने का कारण स्टमक में एसिड की कमी है। स्टमक में एसिड की कमी होने की वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के क्लोज होने की मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं हो पाती है और आगे जाकर एसिड अन्न नली में रिगर्गिटेट होता है। स्टमक में एसिड की कमी को हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। कई केसेस में स्टमक में बिल्कुल भी एसिड होता ही नहीं है। इस कंडीशन को एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। बहुत ही ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति में यह कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्टमक में एसिड कम होता जाता है। अभी आगे जाकर आपको GERD होने से आपको पेट में दर्द होने लगता है। ऐसी कंडीशन में आप बिना कुछ सोचे समझे एंटी एसिड दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन करना होता है उसका टोटली ऑपोजिट। यह इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्टमक में एसिड योग्य मात्रा में मेंटेन होना चाहिए। हमारे स्टमक की नॉर्मल pH 1 से 3 है। pH के स्पेक्ट्रम पर 7 को न्यूट्रल pH कहा जाता है। इस 7 से ज्यादा pH यानी कि 8, 9 और 10 और उससे भी ज्यादा को अल्कलाइन pH कहते हैं और 7 से कम pH को एसिडिक pH कहा जाता है। pH का नंबर जितना कम होता है उतना ही वह ज्यादा एसिडिक होता है। यानी कि स्टमक की नॉर्मल pH जो 1 से 3 है वह इतनी कम है कि उसका एसिडिक लेवल उतना ही ज्यादा है। अभी इतनी ज्यादा एसिडिक लेवल ही कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, विटामिन जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड तथा विटामिन C का एब्जॉर्प्शन होना तथा बैक्टीरिया, फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओवरग्रोथ कम होना। यह कार्य इतनी ज्यादा एसिडिक pH में ही पॉसिबल है। अभी आपको यह जानना जरूरी है कि हमने जो पहले वाल्व की बात की यानी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और स्टमक में रहा हुआ एसिड एक दूसरे के साथ लिंक है। चलिए जानते हैं कैसे। गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन HCl का स्टमक में स्त्राव करता है। हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम बनी हुई है कि जब भी बॉडी में गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ता है तब उसके साथ साथ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी अपने आप ही क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से HCl वह अन्न नली में वापस नहीं जा पाता है। इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन और रेस्ट में उपयोगी है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से टोटली ऑपोजिट एक दूसरी सिस्टम होती है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा प्रमाण में एक्टिवेट होती है। जैसे जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन बढ़ने लगता है वैसे वैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन कम होने लगता है। आगे जाकर यह कंडीशन होने से वह एसिड को स्टमक में ज्यादा प्रमाण में सीक्रेट करता है और आगे जाकर स्टमक प्रॉब्लम और ज्यादा प्रमाण में होती रहती है। अब हम यह समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स में एसिड की कमी होने की वजह से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। HCl पित्ताशय में से बाइल के सिक्रीशन का बढ़ावा देता है। उसके लिए वह पित्ताशय को कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइल का प्रमाण फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि विटामिन A, D, E और K का एब्जॉर्प्शन ज्यादा प्रमाण में बढ़ाता है। HCl स्वादुपिंड को फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स रिलीज करने के लिए स्टिम्युलेट करता है। अभी अगर सफिशिएंट प्रमाण में एसिड नहीं होगा तो वह सफिशिएंट अमाउंट में बाइल भी रिलीज नहीं कर पाएगा और आगे जाकर सफिशिएंट प्रमाण में एंजाइम्स भी रिलीज नहीं होंगे। इसकी वजह से आगे जाकर स्टमक में और भी प्रॉब्लम आ सकेगी। एसिड की कमी होने की वजह से
बैक्टीरिया और फंगस का जो ओवर ग्रोथ होता है उसकी वजह से जब भी आप खाना खाते हो तब आपको ब्लोटेड और डिस्टेंडेड फील होगा। स्टमक में एसिड की कमी होने पर एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एच पाइलोरी नॉर्मल पीएच में होता तो जरूर है, लेकिन वह कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही एसिड की कमी होती है वैसे ही वह प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। अभी अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी हो तो भी वह एसिड रिफ्लक्स कर सकता है। HCl को बनाने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का कंजप्शन करना चाहिए। HCl के लिए वह रॉ मटेरियल है। अब हम यह समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए क्या किया जा सकता है। एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए बीटेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है। अभी आप यह समझिए कि यह बीटेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की 3 मेडिकेशंस खाने से पहले लीजिए। उसकी वजह से आपको अच्छा फील होगा। अभी नेक्स्ट मील में खाने से पहले 3 की बजाय 4 गोली लीजिए। उसके नेक्स्ट मील में 5 गोली लीजिए। आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपके सिम्टम्स चले नहीं जाते। यह काउंट 7 या 8 तक भी जा सकता है। आप तब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक आपको स्टमक में वार्मनेस फील ना हो। दूसरा है डाइट में पोटेशियम तथा सी सॉल्ट यानी कि नमक की मात्रा बढ़ाना। यह दोनों HCl एसिड के लिए प्रीकर्सर बन सकते हैं। तीसरा है ज्यादा प्रमाण में जिंक की मात्रा का सेवन करें। उसके साथ साथ आपको ज्यादा बार चबाना भी होगा। यह होने की वजह से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। और आखिर में है ज्यादा प्रमाण में स्ट्रेस न लेना। ज्यादा प्रमाण में स्ट्रेस लेने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन कम हो जाती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होगी तब भी आप रिलैक्स कर पाएंगे। तो यह थी जानकारी एसिड रिफ्लक्स के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।